अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ ज़हरा के केस से लेटेस्ट अपडेट। तो आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे एक रियली गुड न्यूज़ पता चली। आई एक्चुअली वॉच बाबर सलीम ऑफिशियल चैनल। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। ही इज़ अ रियली गुड जर्नलिस्ट। आई रिसेंटली केम अक्रॉस हिज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। वो बहुत ही फैक्चुअल किस्म की न्यूज़ देते हैं। वो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है इस केस के बारे में। ही इज़ बिन अ रियली गुड कंट्रीब्यूटर। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड सजेस्ट रियली गो एंड वॉच हिज वीडियोस। सो उनके चैनल के ऊपर से मुझे ये न्यूज़ पता चली कि आज कोर्ट में जो निकाह पर्सन था, जिसने निकाह पढ़वाया था दुआ ज़हरा और ज़हीर का, और जिसने गवाही दी थी, शब्बीर जो ज़हीर का भाई है, उसके अलावा जिसने गवाही दी थी, उन दोनों को कम्प्लीटली कोर्ट ने कहा कि यू नो व्हाट, सीरियसली तुमने निकाह गलत पढ़ाया है। तुमने जो है वेरीफाई नहीं किया, नादरा के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए। बच्ची जो है कम उम्र की थी, उसके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कहते हैं कि वो कम उम्र की थी, लेकिन तुमने चेक करना पसंद नहीं किया। तो यू नो व्हाट, दैट्स अ क्राइम। हम सबको पता था कि क्राइम है, लेकिन उस निकाह खां के सामने जाके, जैसे कि होता रहता है, लोग जाके कह देते हैं जी लड़की कह रही है कि वो तो 18 साल की है या 19 साल की है या 20 साल की है, व्हाटएवर। कोई भी आके कुछ भी कह दे, आप बिलीव कर लेंगे? नहीं, आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, लाइसेंस देखेंगे या सर्टिफिकेट देखेंगे, कुछ तो देखेंगे, राइट? ऐसे तो नहीं आप यकीन कर लेंगे किसी के भी ऊपर। तो उस मौलवी साहब ने ये कुछ भी नहीं चेक किया, वेरीफाई ही नहीं किया। और फिर गवाही देने के लिए जो निकाह के टाइम पे गवाही देते हैं, उस बंदे ने, जो कि जेल में बैठा हुआ था, असगर नाम है आई थिंक उसका, तो उसने भी कहा हाँ जी ठीक है जी, मैं साइन कर देता हूँ, मैं गवाही दे देता हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि गवाही देने में तो शब्बीर भी था और वो तो बाहर आज़ाद फिर रहा है। वाई? क्यों? शहबाज शरीफ उसका चचा लगता है? चचा तो चलें ठीक है, मामू लगता है, कौन लगता है? वो क्यों बाहर फिर रहा है जनाब? और फिर जो ज़हीर है वो क्यों बाहर फिर रहा है? वो मरियम नवाज़ का बेटा है, कौन है वो बाहर क्यों है? आई डोंट अंडरस्टैंड। जब निकाह पढ़वाने वाला मौलवी जेल में बैठा है और जज ने, आई एम सॉरी मेरा हाथ बार बार वहाँ जाता है, जब जज ने कहा कि जी दिस इज़ अ हीनस क्राइम और ये गलत है और इलीगल है और सोसाइटी का क्राइम है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ क्राइम अगेंस्ट दुआ ज़हरा, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। आप सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं? यूर प्रमोटिंग चाइल्ड मैरिजेस, यूर प्रमोटिंग दैट एनी वन कैन जस्ट गेट अप, ब्रिंग अ गर्ल, कोई भी किसी भी छोटी उम्र की लड़की को उठा के ले आएगा और उस लड़की के ऊपर किसी भी किस्म का टॉर्चर करके, किसी भी किस्म का उसको ब्लैकमेल करके उसको बोलेगा कि यू नो व्हाट, तुमने अगर ये चीज़ नहीं बोली तो मैं कल जाके तुम्हारे बाप को मार दूंगा, या मैं अभी इस वक्त तुम्हारी छोटी बहनों को मैं कत्ल कर दूंगा, या व्हाटएवर। आप किसी भी तरह से उस बच्ची को ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, शी इज़ जस्ट 14 years of age. She is not a day over 14, right? According to her Nadra documents. लेकिन अगर, तो वो जैसे अपने मुंह से कह रही है, लाइक ओके, लेट्स बी रियल हियर। अगर तो चलें ठीक है, लेट्स अज्यूम, जो कि अज्यूम करना भी इस टाइम पे बेकार है, कि अगर वो 17 की भी होती, शी इज स्टिल अ किड, बच्ची ही है ना वो। जब तक उसका बाप उसके साथ नहीं है तो आप कैसे उसका निकाह करवा सकते हैं? दैट्स जस्ट रिडिकुलस। सो एनीवेज, बिग विन फॉर मेहदी अली काज़मी, ऑसम, गुड जॉब सर। आप नहीं हट रहे अपने उससे, आप अपने पॉइंट पे स्ट्रांग खड़े हुए हैं। कूडोज टू यू, कीप इट अप। मैंने बुशरा शकील के चैनल पे ये भी देखा कि ज़ुनैरा माहम साहिबा जो हैं, अब मेहदी अली काज़मी के रिश्तेदारों को टेक्स्ट मैसेजेस करी हैं, उनसे कह रही हैं कि सर प्लीज़ 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 आप जो है मेहदी अली काज़मी को बोलें कि वो लड़की वापस ले लें, डील कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो जनाब, अगर डील कभी तो अव्वल तो वो करेंगे नहीं डील आप किसी के भी साथ, और अगर डील हो भी जाती है तो भी ये केस ख़त्म नहीं होने वाला, बिकॉज द जज हैज़ सेड दैट दिस केस is not a case just against Dua Zahra. This case is a case against society. This is a societal case. This is a humanitarian case. This is a sex crime. This is a human trafficking crime. This is something that everybody should be aware of. This is something that is a problem all over the world. This is something that Mehdi Ali Kazmi stood up for. This is something that everyone in Pakistan should stand up for. On that note, people in Pakistan, please stand up for Hania, the other girl that has been kidnapped.
please look into her case. I urge the YouTubers of Pakistan to bring that case to light. हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है. I saw the poor girl's father's video interview. मुझे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में शेयर नहीं कर सकती, ना मैं उसके बारे में ज़्यादा बोल सकती हूँ अभी, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट हर. तो जैसे मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ पता चलेगा, एंड आई फील लाइक आई हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट, आई विल. इफ़ आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट, आई विल गाइड यू इन द डायरेक्शन ऑफ द चैनल्स दैट आर टॉकिंग अबाउट हर, टॉकिंग पॉजिटिवली अबाउट हर एंड contributing to the conversation. Other than that, keep it real, guys. Raise your voices. Like I said, जहाँ पे भी आपको ये ज़ुनैरा माहम और इनके सारे clowns नज़र आएँ, तो please do something about it. Raise your voice, make a channel, be vocal about it. खाली खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, comments करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सारे comments delete कर देते हैं. मेरे अभी यहाँ आने से पहले ये भी देखा कि इन लोगों का एक और लाइव सेशन चल रहा है. आई डोंट नो आज क्या बकवास चल रही है. वो स्टूपिड वकील फिर से बैठा हुआ है. उस वकील का नाम क्या है यार? आई स्क्रीन शॉटेड दैम ताकि मुझे नाम याद रहे, लेकिन फिर भी उसका नाम मेरे दिमाग से निकल जाता है. लाइक ही इज़ सच अ जाहिल. आई हैव नेवर सीन एन इडियट लाइक हिम. कि प्लीज़ ज़हीर, आप परेशान ना होना, आप कराची जाओ, आप कराची के दामाद हो, आप कराची के दामाद बन के जाओ. वेल, यू नो व्हाट, आई एग्री विद हिम. ज़हीर कराची का दामाद ही है. ज़हीर एक्चुअली कराची का पक्का दामाद है, क्योंकि उसने तो जाना है जेल में, और वो जेल में जाके दामाद बन के ही तो बैठेगा, और क्या बन के बैठेगा. और उसकी वही वाली दामादों वाली खिदमत की जाएगी जो उन दामादों की जाती है जो घर से लड़कियों को भगा के लेके जाते हैं. और ख़ाली वहाँ पे पुलिस वाले उसकी खिदमत नहीं करेंगे जनाब, उसकी खिदमत वहाँ पे रहने वाले बाकी इनमेट्स भी करेंगे. जो बाकी जेल में लोग होते हैं ना, वो भी उसको उतनी ही छितर लगाएंगे, क्योंकि उसने कम उम्र की बच्ची से शादी की है. और ये कम उम्र की बच्चियाँ जो होती हैं ना, ये सब की सेम होती हैं, सब की बच्चियाँ सेम होती हैं. जो अंदर बैठे हुए हैं ना मुजरिम, वो भी हमदर्दियाँ रखते हैं, वो भी किसी बच्ची के बाप हैं, ठीक है ना. तो वो भी जो है ना, वो भी ज़हीर को, शब्बीर को, सब को छितर लगाएंगे उतने ही जितने वो डिज़र्व करते हैं. तो वो अभी जो बाहर रोडों के ऊपर जो अनसेफ फील कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी इशू हो रहा है, तो जब वो लांडी जेल में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो इसी तरह से बोलेंगे, जी हमारा सिक्योरिटी इशू है, जो बाकी के सारे प्रिजनर्स हैं वो हमारे पीछे पड़ गए हैं हाथ पाँव धो के, क्योंकि वो प्रिजनर्स जो है ना, वो भी किसी बच्ची के बाप हैं, ठीक है. आपने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को उसके घर से किडनैप करके वरगला के लेके गए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप बैठ के उसके बाप के ख़िलाफ़ फजूल बकवास करा रहे हैं, उसके बाप की कैरेक्टर असैसिनेशन करा रहे हैं. और इस चीज़ के अंदर, इस जुर्म के अंदर खाली ज़हीर, शब्बीर, दैट वकील, their actual legal attorney खुर्रम राव, उसके अलावा that painter attorney that sits on their panel, the clown, वो AD Malik, Zunaira Maham, all of them are party to this. Mia Asif, I saw him there too today. Like, what the hell, dude? You are a journalist. I called you a padha likha person just yesterday, and you're sitting there being a party to all of this. मैंने तो ज़्यादा सुना ही नहीं, so I didn't even hear what you had to contribute to this conversation. But because you were sitting there and you were still part of that entire clan, I'm thinking that you're just like them. So you know what, I take my comments back about you. Like I said, कि आप बहुत ज़्यादा decent इंसान हैं, लेकिन I don't think you are anymore. I think आप भी बिके हुए हैं. And I don't know about Bilal. I said that he was okay as well, but I can change my mind, right? I have a right to. मैं आम पब्लिक हूँ, आम पब्लिक अपना माइंड चेंज कर सकती है, गोइंग बेस्ड ऑन वो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या ऑब्जर्व करते हैं. और अभी तक जो मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, उसके हिसाब से ये सारे के सारे जो ज़ुनैरा माहम साहिबा के पैनल के ऊपर बैठते हैं, स्पेशली आफ्टर जो चीज़ें सामने आती जा रही हैं, गाइज अगर आप गलत हैं, लाइक आई एम टॉकिंग टू बिलाल एंड मियाँ आसिफ, ओके, आप पढ़े लिखे लोग हैं, राइट, पढ़े लिखे हैं आप, आपके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके सामने निकाह जो है वो ख़त्म हो गया है, वो कह दिया कि निकाह इज़ इलीगल, इट इज़ एन इलीगल निकाह, और आप अब भी बैठ के साथ दे रहे हैं उस चीज़ का, देन शेम ऑन यू, शेम ऑन ऑल ऑफ यू.